part you are going to cover in 11th 12th standard mathematics, 90%, not 90 then 85, 80% is algebra. Algebra is going to be very useful. algebra 10th तक हमने जो पढ़ी है, ओके 10th तक बहुत कुछ नहीं पढ़ा है हमने, यू नो इट। 10th तक हमने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक, एपी। तो 10th तक हमने जो भी पढ़ा उसको 10 टाइम्स तो हम पढ़ने वाले हैं यार, तुमको पता ही है। अलजेब्रा में मे बी मोर देन दैट, मे बी 15 टाइम्स 20 टाइम्स अलजेब्रा तुम और पढ़ने वाले हो। तुमने अभी तक जो भी पढ़ा है बहुत ही बेसिक था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, बट उसी प्रोबेबिलिटी का एक एक्सटेंडेड वर्जन 11th स्टैंडर्ड में आएगा, 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा। सो अलजेब्रा के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज के सेशन में हम वो पार्ट्स डिस्कस करेंगे जहां पर यूजुअली लोग कंफर्टेबल नहीं होते, और सबसे बेसिक चीज है। मतलब मैं कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी, पीएनसी ऐसा कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। जस्ट लाइक ज्योमेट्री में हमने कवर किया बेसिक ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी में बेसिक नंबर थ्योरी, सिमिलरली अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा। सो अलजेब्रा स्टार्ट्स विद व्हाट? वेरिएबल्स। एक तो मैथमेटिकल पन भी था कि डियर अलजेब्रा प्लीज स्टॉप asking me for your x because it's not coming back. तो अलजेब्रा जो है वो तुमसे वो हमेशा एक्स वाई जेड पूछता रहता है, एंड यू नो देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। जितने ज्यादा वेरिएबल्स आते हैं लाइफ में कष्ट, लाइफ में पेन हमारा बढ़ता जाता है। सो यू शुड बी कंफर्टेबल डीलिंग विद these equations, these variables, और वही हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल्स के साथ या अलजेब्रा के साथ अगर तुम्हें फ्रेंडली बनना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इन अलजेब्रा इज फैक्टराइजेशन। अब बिल्कुल बेसिक से कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आई विल नॉट टेल यू। मे बी फिजिक्स में तुम्हें थोड़ा बहुत बताया गया हो, फंक्शंस में तुम्हें डिस्कस किया होगा, बट हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन आई थिंक 6th 5th या कभी आता होगा, बेसिक फैक्टराइजेशन तुमने पढ़ा होगा, वैसा ही कुछ फैक्टराइजेशन में डिस्कस करूंगा। बट there will be some expressions new to you, maybe कुछ ऐसे expressions होंगे जो तुमने शायद अब तक ना पढ़े हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप इन नोट्स को देखो। द वेरी फर्स्ट फैक्टराइजेशन is about a square minus b square. Look at this, a squared minus b square. अब ये सबको पता है ना, it is a plus b into a minus b. And how did you find it? ये हमें कैसे मिला भाई? a square minus b square equals to a plus b into a minus b. Especially if I'm moving from left to right. How did you factorize it? Do you remember? इसको तुमने फैक्टराइज कैसे किया था? अंबुज बताएगा भाई। अंबुज, यस सर। a square minus b square को फैक्टराइज कैसे किया बेटा, बताओ। How did you factorize it? याद है बचपन में, बहुत छोटे हो तुम तब, जो है क्लास में सारिया मैम ने बताया होगा कि इसको अगर तुम्हें फैक्टराइज करना है बेटा, क्या करना होगा? बताओ अंबुज। सर याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन किस बारे में। अच्छा कोई बात नहीं। वेदांत, तुम्हें याद आ रहा है? हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज करना है। ए स्क्वायर को अगर हम कुछ मैनिपुलेट कर दे, लाइक बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमें मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट वेदांत, तेरी गाड़ी तो रॉकेट की तरह भाग जाती। ए स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ हाँ सर, ऐड एंड सबट्रैक्ट ए बी। यस, दैट्स व्हाट वर्क्स राइट। अरे वो स्कूल में था कि एलएचएस से आरएचएस ही जानना है, आरएचएस से एलएचएस आए तो एक मार्क कट हो जाएगा। तुम्हें अगर आरएचएस से एलएचएस तक आना पता है तो बस तुम्हें स्टेप्स को रिवर्स ही तो करना है। अगर मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे उसको फैक्टराइज कैसे करना है, बट आई थिंक ये कोई भूल नहीं सकता कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, राइट? तो अगर मैं आरएचएस से स्टार्ट करूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? इसको चलो मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट डू यू गेट? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक भी यही है भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो तुम्हें यही काम करना है। तुम्हें एक ए बी को ऐड करना है और एक ए बी को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट?
एक ए बी ऐड करना है और एक ए बी सब्ट्रैक्ट करना है। तो तुम्हें याद नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा स्मार्ट बनो यार, राइट से लेफ्ट जाओ, तुम्हें दिख जाएगा। वेरी नाइस, ठीक है। तो ए बी को ऐड, तुम क्या मैनिपुलेट कर रहे थे भाई वेदांत, तुमने क्या मैनिपुलेशन कर दिया? ए प्लस बी होल स्क्वायर मैंने क्या सोचा करना चाह ए रहे प्लस थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी, माइनस अगर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसा करके कुछ मैनिपुलेट कर दे तो। अच्छा, नहीं ये होल स्क्वायर तो नहीं बनने वाला ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो एनीवेज ठीक है। और फिर हमको क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पता है अगस्त? डू यू नो दिस फॉर्मूला ऑलरेडी और दिस इज समथिंग न्यू टू यू? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगस्त? No, sir. Actually, my name is Ananya, sir. Sorry. सॉरी सॉरी, अगस्त इज योर यंगर ब्रदर राइट? अनन्य Yes. राइट, अनन्य। Yes, sir. अगस्त तो बेचारा थर्ड स्टैंडर्ड में, उसको पता ही नहीं हाँ, पता ये sir. फॉर्मूला। अरे सर, आप थर्ड स्टैंडर्ड वाले से क्या एक्सपेक्ट करोगे? हाँ सही बात है, एक्सपेक्ट तो मैं 12th वाले से भी नहीं करता, कभी कभी वही भूल जाते हैं। अरे रे। अच्छा बताओ अनन्य, सो एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला हमने पहले देखा हुआ है? Yes, sir. देखा हुआ है। तुम्हें याद है इसका डेरिवेशन, इसको हमने डिराइव कैसे किया था? नहीं सर, वो याद नहीं है। याद नहीं है, ओके नो इश्यूज। और कोई बताएगा भाई ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, स्पेशली इफ आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमें केवल मल्टीप्लाई करना है, यू नो दैट, तो डेरिवेशन पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो ये प्रूफ कैसे किया गया था? क्योंकि मेरे हैबिट में है ना, बिना प्रूफ के कुछ 5 आगे मिनट आता दोगे? नहीं। हाँ 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट वो 5 मिनट, अरे पागल है क्या वेदांत? 5 मिनट लगेगा इसके लिए? सर 5 मिनट तो वो जो तरीका है ना सर, सर वो हाँ जो तरीका, वो जैसे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जैसे आपने वो आइडेंटिफाई किया क्या कॉमन है, वैसे ही अगर वैसे इसको भी सेम वे से कर दे तो लाइक पहले आरएचएस को नहीं, सॉल्व करके फिर अब इसमें से इतना देख ले देखो, क्या ऐड इतना करें क्या टाइम ऐड। नहीं है कि अब तुम मल्टीप्लाई करोगे और तुम राइट टू लेफ्ट जाओगे तो मुझे उल्टा करके दिखाओगे, इतना टाइम नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुमने इसको डिराइव करने के लिए पहले a माइनस बी होल सर क्यूब बोलूं? लिखा होगा। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये ऐड कर देंगे। अच्छा ये सारी टर्म तुमने ऐड सेपरेट कर दी, वाह वाह क्या बात है, क्या बात, इंस्पायर्ड बच्चा है। मैंने जो बताया तो वही उसने किया, राइट टू लेफ्ट गया, ऐड सेपरेट कर दिया, वेरी नाइस। बट a माइनस बी सॉरी a माइनस बी होल क्यूब याद है क्या? a माइनस बी होल क्यूब याद है किसी को? ये तो याद हाँ होगा। सर, हाँ सर। a याद है ना? cube हाँ plus सर, याद b है। equals to 3a square b plus 3ab square. Yes, a cube minus b cube. You can take in fact a minus b common, ब्रैकेट में a minus b, ऐसा कुछ ना, सभी को याद होगा। तो यहां से तुम a क्यूब माइनस b क्यूब बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो, बिकॉज देखो ना, ये जो a क्यूब माइनस b क्यूब है, दिस a क्यूब माइनस b क्यूब, राइट, सो a क्यूब माइनस b क्यूब को यहां छोड़ दो राइट हैंड साइड में, and shift this 3ab into a minus b to left hand side, and then you take a minus b common, दो स्टेप में derive हो जाएगा। If you know what is the formula, and you should know what is a minus b whole cube, तुम्हें पता होना चाहिए, right? ये भी एक तरीके से मतलब एक्सपेंशन है, और इस तरह के एक्सपेंशन हमारे काम में मैनिपुलेट करना है इसको, a माइनस बी सर करना। हाँ, a माइनस b कॉमन लेना है। अब देखो मैंने इसके नीचे क्या लिखा है, हो सकता है कि ये चीज हमको ना पता हो पहले से, हमको नहीं पता होगी, मुझे लगता है ऐसा। बट ये जो तुमने एग्जांपल्स लिए, देखो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड है। सिमिलरली इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू a पावर 4 माइनस b पावर 4, सो आई डोंट थिंक यू विल फील एनी ट्रबल, एनी डिफिकल्टी इन टेलिंग मी हाउ टू फैक्टराइज दिस, बिकॉज यू नो a पावर 4 माइनस b पावर 4 का एक फैक्टर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, and the other factor will be a square minus b square. We can factorize it even further, right? a square minus b square को और भी factorize कर सकते हैं क्या, a plus b into a minus b. So do you see there is something common, एक factor जो है वो हर जगह common आ रहा है, और वो factor है a minus b का। सी यहाँ भी a minus b आया, right? a minus b a square minus b square में भी आया, a minus b a cube minus b cube में भी आया, और a माइनस बी
a पावर 4 माइनस b पावर 4 में भी आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस को मतलब करना कैसे है? ए क्यूब माइनस बी को वहाँ आरएचएस लाने के लिए हमें ए माइनस बी क्या करना होगा? क्या हो गया? a माइनस b कॉमन लेना है, कॉमन। इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करो, ए क्यूब इस टर्म माइनस को लेफ्ट हैंड, ओके हाँ और फिर a माइनस b कॉमन ले लो, है ना? ओके ठीक है। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर इन सभी फैक्टराइजेशन में तुम देखो a माइनस बी हमको दिखाई दे रहा है, हर जगह a माइनस बी दिखाई दे रहा है। कैन यू टेल मी, कैन एनीबडी टेल मी द रीजन? बिकॉज तुम आगे देखो, तो मैंने यहाँ देखो लिखा है a पावर n माइनस b पावर n। नाउ इफ यू कैन रिमेम्बर दिस इट विल बी हेल्पफुल। अगर याद नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आगे चलकर करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखाऊंगा, इसका डेरिवेशन देखेंगे अलग से। बट अगर तुम अभी से याद रखते हो तो कोई बुराई नहीं। a power n minus b power n in general can be factorized like this. One factor will be a minus b and other factor will be this. What is this other factor? A to the power n minus 1 plus a to the power n minus 2 into b and plus so on to b power n minus 1. For example, अगर मैं इसको अप्लाई करूं and I want to factorize a power 5 minus b to the power 5. चलो इसको ट्राई करते हैं। तो वन फैक्टर विल बी a माइनस बी। ये a माइनस बी तो हमेशा आना ही आना है, ये ध्यान रखो कि a माइनस बी आएगा ही आएगा। व्हाट विल बी द अदर फैक्टर? a raised to 4 a raised to 4 correct plus a cube a cube b, right? Now you can observe that power of a is decreasing and power of b is increasing. b की power increase होती है, right? So a cube b power 1, right? Next term is a square b square a square b square b square, very nice. ab cube Then ab b cube and then b4 b raised to 4. राइट। सो विदाउट एनी अडोज, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। देखो हमने तुरंत a पावर 5 माइनस b पावर 5 को फैक्टराइज कर दिया। सो इन केस इट विल बी रिक्वायर्ड, इट इज अ वेरी हैंडी फॉर्मूला, बड़े काम की चीज है ये। हमेशा इसमें पैटर्न ये है कि मतलब a की पावर हमेशा मतलब डिक्रीज करते जाना है मुझे। यस, a की पावर n माइनस 1 से इस केस में देखो 4 से लेके और 0 तक डिक्रीज हुई है, और b की पावर 0 से लेके 4 तक इंक्रीज हुई है। In each term, if you add the powers, it will remain same. देखो 3 plus 1 4, 2 plus 2 4, 1 plus 3 4, right? तो ये सब ऑब्जर्वेशन तुम रख सकते हो। a4 भी उधर वो अपने फॉर्मूला में a4 an प्लस लिखना चाहिए, an प्लस a n माइनस 1, an भी तो लिखा है ना सर? an भी तो सर उधर लिखना चाहिए था ना? मुझे केवल a नहीं सुनाई दे रहा है वेदांत, तुम क्या बोल रहे हो? an क्या? a raised to n भी उसमें लिखना चाहिए था ना सर फॉर्मूला में? a raised to n प्लस a raised to n माइनस 1 प्लस a raised to n। a पावर n क्यों नहीं लिखा है? सर क्योंकि अगर ये फैक्ट n होता फिर तो मल्टीप्लाई करने के बाद a टू द पावर n प्लस 1 का a पावर, यस, अगर हम यहाँ पर a पावर 4 की बजाय a पावर 5 से स्टार्ट कर रहे हो एंड देन वी हैव मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है? ये a पावर 6 बन जाता है। ओके, बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a पावर 5 है। एक a तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, समझे? इसलिए एक पावर कम हो गई है ना। तो है ना, अब मुझे तुम्हें इसको फैक्टराइज नहीं करवाना। आई डोंट वांट एनी प्रूफ, अभी हम नहीं प्रूफ करेंगे इसको, अभी हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। बट कैन यू टेल मी द रीजन? बिकॉज यू कैन एक्चुअली, तुम्हें ये रीजन पता है क्यों इन सभी फैक्टराइजेशन में वी ऑलवेज गेट वन फैक्टर ऑफ a minus b. We got a minus b here, we got a minus b here, we will get a minus b here, and in general also a minus b तो आता ही आता है। So why are we getting this factor always? ये a minus b हमेशा क्यों आएगा भाई? What could be a mathematical reason, explanation to it? बताओ, कौन बता रहा है? क्योंकि सर सेकंड ब्रैकेट में सब पॉजिटिव क्या बोल अलजेब्रा है, मतलब अल्फाबेट से तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव आना ही चाहिए, वो माइनस b रेज़ टू 5 हो जाएगा। नहीं देखो, ये तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन है, मान भी लो, चलो ठीक है, पॉजिटिव एक नेगेटिव आना चाहिए। तो a माइनस 2b भी था, 2a माइनस b था, a माइनस b स्क्वायर था,
ए स्क्वायर प्लस माइनस बी था, बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारे थे ना, प्लस माइनस तो चलो समझ में आया, ठीक सर हमें इसका घर और दूसरा फैक्टर कहाँ से आ गया, बात तो फिर वहां पे आ जाएगी। तो डोंट टॉक अबाउट द अदर फैक्टर बिकॉज दूसरा फैक्टर प्रूव करना तो और भी मुश्किल काम है अभी फिलहाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि a माइनस बी क्यों आ रहा है, why a minus b should be there, it has to be there. Okay, do you remember a factor theorem, एक factor theorem थी, याद है किसी को? 9th standard में I believe या 10th में थी, I don't know, 9th या 10th तुमने एक factor theorem पढ़ी होगी। Do you remember the factor theorem, the statement of factor theorem? बताओ ना, किसी को याद है? फैक्टर थ्योरम। सर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम कह रहे हो? यस यस, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, वही वाला। अच्छा वो जीएक्स वाला ना, इसमें सर जो भी रिमाइंडर है वो उसमें एक्स में पुट कर देते, फिर हम लोग देख लेते, वही वाला ना? हाँ वही वाला। बताओ ना स्टेटमेंट क्या था बेटा? सर इफ f of x is a function of x and a is any integer, look not just any function, if fx is a polynomial, okay, polynomial in x, not any function, because हर function को factorize नहीं कर सकते हैं, है ना, polynomial को factorize करते हैं, right? So fx is a polynomial in x, right? And और a अगर कोई constant है, then a will be a factor of f of x when f of a is equal to 0. Very good. So ये कह रहा है कि if fx is a polynomial in x and f of a equals to 0, मैं थोड़ा तुम्हारे स्टेटमेंट को इधर तो कर रहा हूँ, if f of a equals to 0, then this implies x minus a is a factor of fx. ऐसा कुछ कर रहे हो ना तुम? क्यों, ये सबको याद है? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो मैं तुम्हें फिर और याद दिलाता हूँ। देखो ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ क्वाड्रेटिक, और मुझे इसके फैक्टर्स जानने हैं, ठीक है? तुम्हें फैक्टराइजेशन आता है, तुम 3x को स्प्लिट करोगे और वो सब करोगे, ठीक है? बट देयर इज एन इजियर वे, एक आसान तरीका है मेरे पास, और वो आसान तरीका ये है, अगर मैं हिट एंड ट्रायल से कुछ x की वैल्यूज यहाँ पे रखूं, 0 1 -1 कुछ रखूं यहाँ पे, और अगर मेरा हिट जो है वो लग जाए, कि लगने का मतलब ये है कि उसको रखने के बाद ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए, f ऑफ a इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ x की वैल्यू जब तुमने a रखी तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, ये वैनिश हो जाए, then x minus a will be a factor, that is factor theorem. For example, if you will substitute x equals to 1, देखो ना, x equal to 1 अगर रखेंगे तो क्या होगा, 1 square minus 3 into 1 plus 2, this is 0. तो x equals to 1 रखने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है. So what is the statement of factor theorem? It says that x minus 1 is a factor. x minus 1 हमेशा इसका एक फैक्टर होगा. अंडरस्टूड? ये तुम्हें ऑलरेडी पता ही है ना यार. What about the other factor? How many other factors should be there? कितने और फैक्टर्स होने चाहिए इसके? Since it is a quadratic degree 2, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, राइट? अगर तुम यहाँ देखो 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 अगेन 0. So the other factor is x minus 2. बात खत्म, हो गया फैक्टराइज. तो फैक्टराइज करने का एक मेथड ये भी है, there could be a constant, extra constant यहाँ पे आ सकता है, फिलहाल नहीं आ रहा because both sides it is x square, you can compare and check. वरना क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते. एंड बिलीव मी, आगे जब जाओगे, मतलब डिग्री इंक्रीज होगी क्यूबिक या डिग्री 4 पर, तो तुम्हें इसके अलावा तुम्हारे कोई ऑप्शन भी नहीं, तुम्हें हिट एंड ट्रायल से ही उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट? सो आई टोल्ड यू अबाउट फैक्टर थ्योरम नाउ. 4 होगा तो उसमें से उसको भी मतलब खाली क्वाड्रेटिक तक ही मतलब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व, बाकी क्यूबिक का वो उसके लिए हमें हिट एंड ट्रायल ही मतलब करना पड़ता है. बिल्कुल, हिट एंड ट्रायल में उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. अदरवाइज कुछ अगर ट्रिक दिख गई, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई ट्रिक दिखाई देगी तो अलग बात. अदरवाइज तुम्हें हिट एंड ट्रायल से उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसकी रूट्स निकालनी पड़ेंगी. देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे.
तो अब मुझे बताओ कि अब तुम्हें फैक्टर थ्योरम मैंने रिवाइज करवा दी, तुम्हें ऑलरेडी आती थी. आफ्टर नोइंग अबाउट फैक्टर थ्योरम, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू टेल मी व्हाई a minus b is there? a minus b वहां पे क्यों है? Why a minus b must be there? So maybe it is a factor of a raised to 5 and minus b raised to 4. Right, but that's what we have to prove. Why a minus b is a factor? Why a minus b is a factor? Look, a minus b is a factor because a minus of b equal to 0. yes. सर yes. अगर a is equal to b हो गया तो फिर an to the power minus bn वो भी 0 हो जाएगा, इसीलिए. Correct. A minus b is a factor because if a minus b equals to 0, that means if I substitute a equals to b, अगर मैंने a equals to b रखा, then a power n minus b power n, that is b power n minus b power n becomes 0. Look at the statement of factor. अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन किया, x को a रखा और ये 0 हो गया तो x माइनस है फैक्टर. मैंने a की वैल्यू अगर b सब्स्टिट्यूट कर दी, a इक्वल्स टू b, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, a power n minus b power n must have a factor which is a minus b. बताओ, समझ में आया? ये बात समझ में आई सबको? तो ये रीजन है कि a पावर n माइनस b पावर n का एक फैक्टर a माइनस b है ना. एक सिमिलर सा एक फैक्टराइजेशन और लिखा हुआ है. इफ फैक्टराइजेशन ऑफ a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n प्लस b पावर n, फॉर एग्जांपल a क्यूब प्लस b क्यूब. बताओ भी याद है आपको? व्हाट इज a क्यूब प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab. ठीक है, बट फैक्टराइजेशन नहीं है. a प्लस b होल क्यूब माइनस a plus b square minus a square minus ab plus b square. यस, इसका फैक्टराइजेशन है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस. करेक्ट. सो यू कैन सी ये जब n ऑड है, n जब ऑड है तो यहाँ पे इन जनरल लिखा हुआ है a प्लस b विल ऑलवेज बी अ फैक्टर. नाउ कैन एनीबडी एक्सप्लेन, एनी वन ऑफ यू, why a plus b has to be there? a plus b हो गई होगा, अगर n odd है तो a plus b has to be a factor. Why? सर क्योंकि a जब a is equal to माइनस b सब पुट करेंगे तो a की a रेज़ टू n की जगह अगर हम माइनस b रेज़ टू n करें तो आंसर 0 आ जाएगा. इसलिए एक मिनट, अगर हमने a plus b को 0 किया यानी a को माइनस b सब्स्टिट्यूट किया, हाँ तो सर 0 आ कहाँ पर? a पावर n प्लस b पावर n में. तो देखो ये है माइनस b होल पावर n प्लस b पावर n. अब इसके बाद आगे क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन n. नाउ सिंस n इज ऑड, क्योंकि n ऑड है, सोचो ना अंदर नेगेटिव वैल्यू है, जैसे लिखा है माइनस टू का क्यूब माइनस आएगा माइनस 80 आएगा. करेक्ट. माइनस टू होल क्यूब माइनस 8 होगा. बट अगर ये पावर इवन है माइनस टू होल स्क्वायर तो आंसर इज प्लस 4. सो व्हाई n हैज टू बी ऑड? देखो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे n ऑड है, इफ n इज ऑड, माइनस b पावर n विल बिकम माइनस b पावर n, मतलब माइनस बाहर आएगा, and this b power n will get cancelled and we will get 0. So according to factor theorem, so a plus b is a factor. a plus b is a factor of a power n plus b power n. लेकिन इवन हुआ तो सर तो तब तो नहीं आएगा ना सर. अगर इवन होगा तो ऑब्वियसली ये कैंसिल नहीं होगा ना, बिकॉज ये माइनस साइन आएगा ही नहीं. तो इसीलिए फॉर एग्जांपल देखो ना, अगर तुमने लिखा a इवन होगा तो भी कैंसिल होगा. नहीं बेटा, इवन होगा तो कैसे कैंसिल होगा बताओ मुझे. अगर ये मान लो 2 है, ठीक है, तो क्या होगा? माइनस b का होल स्क्वायर. व्हाट इज माइनस b होल स्क्वायर? माइनस b होल स्क्वायर इज b स्क्वायर. सो इट विल नॉट कैंसिल b स्क्वायर, राइट? ये b स्क्वायर कैंसिल नहीं कर पाएगा ना. इसीलिए देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फैक्टर a प्लस b नहीं है. a plus b is not a factor of a square plus b square. In fact, हम इसको फैक्टराइज नहीं करते हैं. a square plus b square as it is रहता है, इसको फैक्टराइज नहीं करते. तो
ये दोनों जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं तुम्हें नोट्स तुम्हें शेयर करूंगा, ये तुम्हें मिल जाएंगे नोट्स। ये नोट्स मतलब ये जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स तुम अभी याद कर सकते हो। और अगर इन केस ये खाली जो ये जो अपने फैक्टर का इस वो बस खाली ऑड के लिए रखा है, इफ n इज ऑड, ये केवल ऑड के लिए, जो दूसरा वाला है वो केवल ऑड के लिए। यस, दिस वर्क्स ओनली फॉर ऑड इंटीजर्स। इवन फैक्टर नहीं हो सकता, मतलब इवन के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं हो सकता, a4 प्लस b। कभी किसी केस में फैक्टराइज हो भी गया तो हो गया, बट इन जनरल जो फॉर्मूला है वो ऑड के लिए, इवन के लिए नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो भाई, अब ये जो सेकंड पॉइंट है, ये तो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना, क्यों, ये तो सीखा होगा 10th में, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना, है ना? हाँ सर। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और उसका प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, अभी आएगा फैक्टराइजेशन, अभी क्वेश्चंस करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, अभी हमने डिस्कस किया a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब, हमको आता ही है। व्हाट अबाउट दिस x पावर 2n माइनस a पावर, नहीं चाहिए ना इसमें, लाइक पहले में जैसे आप प्रूफ मांगे, इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। हमने प्रूफ कर लिया ना, किसका प्रूफ तुम्हें नहीं मिला बताओ? x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, इसका क्या प्रूफ होगा? इसका ये प्रूफ होगा कि इसको स्प्लिट कर लो, ऐसा मैंने स्प्लिट कर लिया और यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से b कॉमन लिया, फैक्टराइज हो गया प्रूफ, है ना? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी हो गया। सो ये जो है, ये लीस्ट रिक्वायरमेंट है 11th में मूव करने के लिए कि हमको इतने फैक्टराइजेशन तो पता होने ही चाहिए। a प्लस बी होल क्यूब पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब पता होना चाहिए, लास्ट में x पावर 2n माइनस a पावर 2n, मतलब अगर पावर्स इवन है तुम फिर से एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हो, है ना? आते हैं तीन वेरिएबल्स पे। देखो, अगर a प्लस b प्लस c है, ये भी सबने पढ़ा होगा। व्हाट इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर्ड? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c। तो a प्लस b प्लस c को मल्टीप्लाई करो 2 बार तो तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि तुम्हें दूसरा वाला रिजल्ट नहीं पता होगा, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो देखो, एक इसका अच्छा यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में। तीसरा तो मैं अभी नहीं कहूंगा तुम याद करो, ये तुम्हें याद नहीं है चलेगा, लेकिन ये रिजल्ट तुम ध्यान रख सकते हो। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, व्हाट इज, पहले देखा था क्या? नहीं देखा ना तुमने? एक a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब नहीं देखा होगा। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज जस्ट लाइक, तो कंपेयर करो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से कंपेयर करो, जस्ट लाइक दैट। a क्यूब b क्यूब c क्यूब आ रहा है। देखो यहाँ पे पावर 2 थी तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है। सो 3 टाइम्स, बट अब चेंज है। अब चेंज क्या है? यहाँ पे a b b c c आया था और यहाँ पे आ रहा है 3 फैक्टर्स, a प्लस b प्लस c c प्लस a। सो आई वुड रिकमेंड, आई वुड आस्क यू टू रिमेंबर दिस एज वेल। काम में आ सकता है कभी किसी क्वेश्चन में, अगर तुम्हें याद है तो जो क्वेश्चन लेंथी हो रहा था बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रूफ सर? प्रूफ इसका नहीं आना है, प्रूफ इसका मतलब जरूरी नहीं है इसका प्रूफ नहीं। प्रूफ वेदांत, कोई भी प्रूफ क्या है? देखो, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का मतलब क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 बार तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, आगे तुमने ऐसा इसको करके भी मतलब कर सकते हैं, a प्लस बी का हो, a प्लस बी का c का हो, उसको मल्टीप्लाई कर करके जो आंसर, हाँ मल्टीप्लाई करके करो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें कई बार दिखाई देगा। क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन। क्यों भाई, ये सबने फैक्टराइज किया है? डू यू नो हाउ टू फैक्टराइज दिस? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, बताओ ना, ये सबने फैक्टराइज किया है? ओके, चलो तो मुझे स्टेप्स क्या होंगे, हेल्प मी आउट। So I'm starting with this a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Tell me, how should I proceed? क्या करना चाहिए? First step क्या है? How should I factorize this? Come on.
Sir, we can use the identity Sir, of a plus b plus c the whole cube to change. वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। a plus b plus c होल क्यूब यूज करेंगे तो यस, बट अज्यूमिंग कि मुझे वो नहीं पता है, 10th में हमने कैसे किया था बेटा? 10th तक आपने कैसे किया? a plus b plus c होल क्यूब तो तुमने आज पढ़ा ना, 10th में तुमने कैसे किया था? आई वांट दैट मेथड। Sir, moving 3abc to RHS. There is no RHS. We are starting this expression. I want to factorize this. There is no RHS. It is just an expression. I want to factorize this. Very good, very good. You keep on trying. बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, और लोग आओ यार। देख रहे हो क्या हो गया है? मतलब ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास बोल रहा है, अरे चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ, कोई बोल दो प्लीज, बोल दो। Sir, taking a plus b plus c the whole square. क्या हो गया? a plus b होल स्क्वायर? होल स्क्वायर तो बेटा आएगा नहीं, क्यूब है यहाँ पे, देखो ना। होल स्क्वायर कहाँ से ला रहे हो तुम? अच्छा, इतने इस एक्सप्रेशन को देखकर अब तक 10th स्टैंडर्ड तुमने जो पढ़ा है उसमें से क्या याद आ रहा है? मैं बताऊं सर? a plus b plus c का कॉमन है। तुम्हें एटलीस्ट a क्यूब प्लस b क्यूब तो याद आ रहा है ना? ये तुम्हें पता है ना, है कि नहीं? हाँ सर पता है। बताओ मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब के बारे में क्या पता है? कौन सा फॉर्मूला पता है? डू यू रिमेंबर दिस? कर सकते हैं क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। याद है? ये तो तुमने किया ही होगा। हाँ सर। और प्लस c क्यूब माइनस 3ab। सो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। चलो, आई हैव हेल्प्ड यू। मैं तुम्हें सेकंड स्टेप में हेल्प कर दी, तुम्हें पता भी था, ठीक है। व्हाट वुड बी योर थर्ड स्टेप? टेल मी। इसके बाद तुम क्या करोगे? a प्लस b को कॉमन ले लेंगे। a प्लस b को कॉमन ले लेंगे? नहीं यार, उससे क्या फायदा होगा? बाकी दो टर्म्स में क्या करेंगे फिर? नहीं, ये काम तो नहीं करेंगे। वेदांत जी, तुम करके देखो, तुम्हें दिखेगा तुम कहाँ पे स्टक हो जाओगे। a प्लस b होल क्यूब प्लस c क्यूब, वो इन दोनों को एक साथ लिखो, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला। भाई, अगर हम इस a प्लस b होल क्यूब को c क्यूब के साथ क्लब करने की कोशिश करें, मतलब यहाँ पर फिर से एक बार a क्यूब प्लस b क्यूब लगाएं, और क्योंकि यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे माइनस 3 ab भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ab यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लें। इफ आई टेक माइनस 3ab कॉमन, व्हाट विल बी लेफ्ट? क्या बचेगा यहाँ पे? देखो ना, a प्लस b प्लस c, इजंट इट? और अब इसको देखो, अज्यूम करो थोड़ी देर के लिए कि a प्लस b x है, तो ये क्या लिखा हुआ है? x क्यूब प्लस c क्यूब। एंड यू नो व्हाट इज द how do you factorize a cube plus b cube? It is a plus b into a square minus ab plus b square. बताओ ना, ये समझ में आ रहा तुमको? मैंने अगर a plus b को x assume कर लिया, तो ये वही लिखा हुआ है ना, x cube plus c cube. It is like x cube plus c cube, isn't it? और x क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा? x प्लस c into x square minus xc plus c square. Now replacing x by a plus b, look what do you get? a plus b plus c. और यहाँ देखो, a plus b whole square minus a plus b into c plus c square, and here we have minus 3ab into a plus b plus c. What's next? Yes. सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या? a प्लस b का होल क्यूब माइनस ये वाला वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं मैं? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab है भाई, कहाँ पर? a प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 प्लस c क्यूब, इसमें जो है a प्लस b प्लस वो एक फॉर्मूला आता है ना सर, a प्लस b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से अगर चले तो वैसे भी लेके कर सकते हैं क्या? कहाँ पर? a प्लस b का होल क्यूब प्लस c क्यूब का ये। अरे लेकिन किस स्टेप, कौन सा? सेकंड स्टेप में a प्लस b का होल क्यूब प्लस c क्यूब, ये जो आपने ऊपर लिखा है, उसके आगे जो हम लोग वो कर सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब माइनस हाँ कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते, वो भी जैसे आपने ऊपर लिखी, जैसे आपने ऊपर क्या है ना फर्स्ट टाइम वैसे। हाँ चलेगा। सो a प्लस b प्लस c अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, a प्लस b प्लस c मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा भाई? a प्लस b होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू c, यानी कि माइनस ac माइनस bc
माइनस AC माइनस BC प्लस C², और यहाँ क्या बचेगा, एक -3AB, क्योंकि हम A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल चुके हैं। एंड लुक एट दिस, 2AB माइनस 3AB, तो ये हो गया तुम्हारा A प्लस B प्लस C इंटू व्हाट, A², दिस टर्म, B², पहले इसको रख करते हैं, C², एंड लुक एट दिस, minus 3AB and plus 2AB. So this will become minus AB minus BC minus C. तो ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C 3ABC का, और ट्रस्ट मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे काम में आने वाला है। इसको नोट कर लो ढंग से और याद रखना इसको, ठीक है। ये तुमने 10th में किया था ना, ये कुछ नया तो नहीं है ना, ये सब तुमने 10th में किया हुआ है, राइट? टेल मी, किसी को कोई ऐसा बोल रहा है? 9th में था शायद। अच्छा 9th में किया, तो भूल गए क्या एक साल में? भूल तो नहीं गए होगे, याद तो होगा। एनीवेज, एक और लिखा था स्टेटमेंट, एक और, हाँ वहां पे एक और लिखा था, if A plus B plus C is equal to 0 then A Q plus B, and now you know the reason, right? अगर A plus B plus C 0 हो जाता है, देखो ना, अगर A plus B plus C 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। इन दैट केस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC 0 हो जाएगा। इसका मतलब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 3ABC के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? सर बस स्क्रॉल अप करो ना सर। मैं कर रहा हूँ, पहले उसको नोट, तुमने नोट कर लिया इसको? हाँ कर लिया सर। अच्छा, तो मैं स्क्रॉल अप बाद में करूंगा, इसके पहले जो उसने अभी स्टेटमेंट बोला वो भी इंपॉर्टेंट। इफ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0, अगर A प्लस B प्लस C 0 है, then this will imply A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब will be equal to 3ABC। तो ये सबको पता है ना? हाँ सर, ऑलरेडी पता था ना ये सबको, ठीक है। और इसका रीजन भी समझ में आ रहा है हमको। अब क्या रीजन है इसका, है ना? बिकॉज अगर A प्लस B प्लस C 0 हो गया तो ऑब्वियसली ये पूरी चीज, क्योंकि एक फैक्टर है, अगर एक फैक्टर 0 हो गया तो कंप्लीट साइड 0 हो जाएगी, और फिर लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो नहीं है। सो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब विल बी इक्वल टू 3ABC। ऑलराइट, हाँ भाई, स्क्रॉल अप करके कहाँ जाना है, क्या देखना चाहते हो, कहाँ जाओ स्क्रॉल करके? सर वो जो फॉर्मूले वो एक बार सर दिखाओ ना, ऊपर में जो फॉर्मूले है। तुम्हें ये समझ में आ गया पूरा? नोट किया तुमने उसको? हाँ सर। पूरा नोट किया है? हाँ सर। कि स्क्रीनशॉट लिया है? सर नोट किया है सर, देखो तुमको पिक भी भेज। स्क्रीनशॉट लोगे, ये लिखा करो, ठीक है? जितना मैं लिख रहा हूँ तो तुम भी लिखा करो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो। हाँ हाँ सर, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है सर। हाँ ठीक है, अब बताओ, स्क्रॉल अप कर दिया, अब बताओ क्या चाहते हो? एक से बस इतने इतना ही, चलो भाई। अब एक और बचा हुआ है, हाँ एक और बचा हुआ है, और वो है लास्ट वन, फिफ्थ वन, A टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम्स B पावर 4। दोनों पावर्स इवन है और बीच में प्लस साइन, तो थोड़ा देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि ये फैक्टराइज कैसे हो जाएगा यार। अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो ये कैसे फैक्टराइज होगा? क्यों भाई, इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए? यहां पर ना ही A² माइनस B² लग रहा है, ना ही यहां पर कोई A क्यूब प्लस B क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। हाउ शुड वी स्टार्ट, क्या करें? यहां हम थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, क्यों? कोई है जो यहां से हमको निकालेगा? तो भाई सर A square plus 2B square. Okay. So I think both of you are trying to say the same thing, that A power 4 can be written as A square whole square, right? A power 4. And 4B power 4 can be written as 2B square का whole square.
यू वांट टू से दैट? यही कही थी है ना? यस सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो जो पावर 4 है उसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट तो कर दिया, राइट? अब बताओ नाउ व्हाट? So we can use a plus b the whole square. We can do what? सर a square plus b square है यहाँ पर। a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab। क्यों नहीं? लेकिन ये फैक्टराइजेशन नहीं है। a square plus b square, you are right, is a plus b whole square minus 2ab। but देखो बीच में माइनस साइन है, दिस इज नॉट अ फैक्टराइजेशन, बट इफ यू वांट मी टू यूज इट आई विल यूज इट। मैं यूज करता हूँ उसको। चलो अप्लाई दिस हियर, चलो उसको यूज करते हैं भाई। क्या लिखूं यहाँ पे मैं बताओ? a square plus b square is, मतलब भी नहीं होगा आगे जाके, आगे क्या करेंगे फिर? मतलब होगा या नहीं होगा वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। तो अभी वेदांत हम लोग अभी इतने स्मार्ट नहीं हुए कि हम 2 स्टेप आगे देख पाए। यू नो, लर्निंग मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक लर्निंग चेस। जैसे तुम एक्सपर्ट होते जाओगे यू कैन सी 3-4 मूव्स, 5 मूव्स 10 मूव्स आगे तुम देख पाओगे, और जब तुम वो देख पाओगे तो तब तो क्या बात है। तो अभी फिलहाल जब तुम्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इतना कर तो लो। चलो भाई इसको अप्लाई करते हैं। a square plus b square is a plus b whole squared minus 2ab। let's apply this। चलो इसको अप्लाई करो। कौन अप्लाई करवाएगा भाई? अमृत? अमृत है क्या? अमृत कहाँ गया? अमृत ट्राई करना इसको। हाँ बताओ अमृत, इसको ट्राई करते हैं। कैन यू अप्लाई दिस? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये सबको पता है ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कैन यू अप्लाई दिस हियर? यहाँ पे अप्लाई करें, बताओ क्या आएगा? मैं बताऊं? a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, वही तो बात हुई अमृत। a की जगह पर a स्क्वायर, b की जगह पर 2b स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है वहां पर। चलो ठीक है, और माइनस 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर। राइट इंटू 2b स्क्वायर। तो 2ab, a की जगह पर a स्क्वायर और b की जगह पर 2b स्क्वायर, राइट? तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो ये फैक्टराइज नहीं हुआ है, फैक्टराइज नहीं हुआ है, बट कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। क्या सर वो 4a स्क्वायर मिल गया सर? 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, राइट? नहीं कुछ कैंसिल नहीं हुआ सर, वो एक्चुअली 2ab का होल स्क्वायर कर सकते हैं। Yes, this is 2ab whole square. So we started with even powers plus sign, but एक तरीके से ये क्या हुआ? ये this is completing the square. हमने square complete किया, and now we have this expression where we have something square minus something square, और अब हम a square minus b square अप्लाई करके उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। So look, what we believe to be impossible to factorize, हमको लगा स्टार्टिंग में कैसे फैक्टराइज करेंगे यार, पावर इवन है, कुछ नहीं। हमने कुछ किया, हमने चलो एटलीस्ट ये लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक तरीके से इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमने ये तुमने पढ़ा होगा, राइट? 10th में तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? तो हमने वही काम किया। डिलीटेड पोर्शन में था। अरे सब कुछ डिलीट ही कर दिया था, बचा क्या फिर? कमाल है। अच्छा भाई चलो, तो क्या आएगा यहाँ पर? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया? हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। से इसको और आगे नहीं कर सकते हैं ना? इसको और आगे और नहीं, हाँ इसको और आगे अभी तो नहीं कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तुम देख रहे हो a प्लस बी उसका बनेगा, बट प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी हम इसके आगे तो इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो कभी कभी ये प्लस b स्क्वायर आके फिर वापस वो जो यहाँ पर अपने जो मेथड है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लगा नहीं कर पाओगे तुम, ट्राई तो करो, नहीं कर पाओगे, करो ट्राई करो। तो ये जो स्क्वायर कंप्लीट करने वाला काम है, मैं फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा फैक्टराइज x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, मैंने कहा इसको फैक्टराइज करो।
नो अगेन यू आर वंडरिंग, क्योंकि सारे साइंस प्लस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो स्कोप ही नहीं, और सारी पावर्स इवन है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लग नहीं सकता। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, अब ऑप्शंस क्या बचे हैं हमारे पास? ऐसा ही कुछ बताओ मुझे, क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए? सर x square to the power whole square plus x square plus 1, तो so should we write x power 4 as x square whole square? Is it correct? Should we write 1 as 1 square? Yes. और x square को यहाँ छोड़ दें, and look at this, a plus b and plus c का square plus b square plus c square हो गया। नहीं, but a square plus b square plus c square कुछ नहीं होता है, मतलब उसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, राइट? बट इसको देखो ना, a square plus b square हो गया, x square whole square plus 1 square. Look at this, a square plus b square थे, क्या लिखा था हमने इसको? a plus b का whole square minus 2ab. Apply this, tell me क्या आएगा यहाँ पर? x square plus 1 the whole square minus 2x square, हाँ minus 2x square, correct? और ये क्या हो गया? x square plus 1 whole square minus x square. और अब बताओ, अब ये फैक्टराइज होगा या नहीं होगा? होगा ना? क्या होंगे इसके दो फैक्टर्स? a square minus b square, this will become x square plus x plus 1, x square minus x plus 1. So who would have thought कि स्क्वायर कंप्लीट करने से फैक्टराइजेशन हो जाएगा? But yes, this method works. This method works for expressions like these. तो कहीं पर अगर फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हो और तुम नहीं कर पा रहे हो, तो हमेशा ये ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? टू कंप्लीट द स्क्वायर, एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मींस समथिंग लाइक दिस, कि अगर तुम्हें दो स्क्वायर टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुम हमेशा उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर बना सकते हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर हम इसको हमेशा बना सकते हैं, राइट? अंडरस्टूड? बात समझ में आई? बताओ ना। प्लस 1 के साथ क्यों किया? लाइक x को x4 प्लस x स्क्वायर का भी आप एक बना सकते थे ना, आई थिंक। बना सकते थे, बट x स्क्वायर और x अगर यहाँ पे होता तो ये क्यूब बन जाता, फिर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा नहीं पाते। क्या सर? तुम करके देखो, क्यों नहीं किया मैंने, है ना? इसको तुम अपने हिसाब से करके देखो कि अगर मैं x स्क्वायर लेता हूँ तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है, लेके देखना इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब इतने फैक्टराइजेशन में पढ़े हैं, तो इन फैक्टराइजेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैं जो क्वेश्चन दूंगा ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड का तो क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन होगा। आर यू रेडी फॉर इट? बट क्वेश्चन डेफिनेटली फैक्टराइजेशन पर ही बेस्ड होगा। क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन भी बेस्ड है। जैसे यहाँ पे देखो, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व 5th क्वेश्चन फर्स्ट। चलो पहले 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैन यू सॉल्व 5th क्वेश्चन? देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज x माइनस वाई होल क्यूब, y माइनस z होल क्यूब एंड z माइनस x होल क्यूब का सम। हाउ विल यू फैक्टराइज दिस? फैक्टराइज x minus y whole cubed, y minus z whole cube, z minus x whole cube. ऐसे सर समय है? Yes, yes, good. सर इधर a plus b plus c 0 हो जा रहा है, तो फैक्टराइजेशन में 3abc हो जाएगा। अगर मैं x minus y को a assume कर लूं, y minus z को b assume कर लूं और z minus x को c assume कर लूं, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a cube plus b cube plus c cube where a plus b plus c is 0। देखो ना, अगर तुम इसको ऐड करोगे x minus y, y minus z, z minus x का सम 0 आ रहा है। एंड नाउ यू नो a cube plus b cube plus c cube will be equal to what? 3abc. Will be equal to 3abc if a plus b plus c is 0। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को कोई ऐसा आइडेंटिटी नहीं है ना? नहीं। सो 3abc का मतलब क्या हुआ? आफ्टर डूइंग ऑल दिस व्हाट कैन वी कंक्लूड? क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज हैपनिंग भाई? क्या हो रहा है? नेटवर्क जा रहा है क्या? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पनवेल लग रहा है। लाइट पावर कट हुई क्या? सो x minus y whole cube, y minus z whole cube, z minus x whole cube, which is
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स ABC, 3 into x minus that y is into y minus x z. minus y, y minus z, z minus x. Done. So very simple observation led you to this result in 2 steps. अगर ये ऑब्जर्व हम नहीं कर पाते और कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये सब करके हम सॉल्व कर रहे होते, यस डेफिनेटली आंसर तक आते, मेहनत करते आंसर आता, बट वो थोड़ी मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत फालतू की होती है। मतलब जो क्वेश्चन में सेकंड्स में सॉल्व कर लिया उसमें 2-3 मिनट लग जाते। सो ऑलवेज लुक एट दीज स्पेशल थिंग्स। ये स्पेशल है ना कि इन तीनों का सम 0 हो रहा है। लुक एट दीज थिंग्स, इनको इग्नोर नहीं करना है, नोटिस करना है। इनको नोटिस कर लिया तो देखो कितना फायदा हो गया, कितनी जल्दी हम आंसर तक पहुंच गए, है ना। नाउ कैन यू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो, प्रूव दैट n पावर 4 प्लस 4 पावर n इज कॉम्पोजिट। मतलब ये नंबर जो है वो प्राइम हो ही नहीं सकता। फॉर व्हाट? फॉर व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली n इज अ नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1। n इज अ नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमको प्रूव करना है कि भाई n पावर 4 प्लस 4 पावर n इज कॉम्पोजिट और n belongs to natural numbers and greater than 1, यानी starting with 2 से start करना है। Yes, बताओ भाई, how should I start? क्या करना चाहिए? सर n को स्क्वायर ले ले, n का स्क्वायर का होल स्क्वायर, n स्क्वायर इनटू स्क्वायर प्लस 2 इनटू प्लस 2 प्लस। मतलब तुम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, फैक्टराइज करेंगे। पहले मुझे बताओ कि n अगर एक नेचुरल नंबर है तो 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, n इज इवन। अगर n इवन हो गया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्यों भाई, क्यों कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताओ। अगर n इवन हो गया तो स्क्वायर प्लस फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो मैंने n को 2k रख दिया, तो 2k पावर 4 प्लस 4 पावर 2k, यहां भी 2k कर देते हैं। हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये हो गया 16k पावर 4 और ये क्या हो गया, व्हाट इज 4 पावर 2k, 16 पावर k। हाँ क्यों भाई? तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये भी इवन है, 16 इसका मल्टीपल, और यहां तो 16 है ही हमारे पास, यानी दिस इज 16 टाइम्स समथिंग। 2 तो छोड़ दो, यानी सिंपली इवन, ग्रेटर देन 2। तो ये नंबर तो इसका मतलब कॉम्पोजिट होगा ही ना, यहां पे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अरे कोई भी इवन नंबर है अगर 2 से बड़ा तो वो तो कॉम्पोजिट है ही ना। हाँ। सबको दिखाई दे रहा होगा कि 4 पावर n तो ऑलरेडी इवन है। 4 पावर एनीथिंग विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इवन तो होगा ही। इफ n इज ऑल्सो इवन तो इवन पावर 4 भी इवन होगा, इवन प्लस इवन विल बिकम इवन, तो नंबर तो इवन आ जाएगा ना। और होगा तो इट हैज, अभी हम केस 1 की बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस करो। तो इस केस में तो नंबर इवन आ रहा है, इट इज डेफिनेटली कॉम्पोजिट, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। नाउ व्हाट अबाउट केस 2? केस 2 पे आते हैं। केस 2 देखो, व्हाट अबाउट केस 2? इफ n इज ऑड, अब हम ये काम नहीं कर सकते, अब हम ये काम नहीं कर सकते बिकॉज n पावर 4 अगर ऑड की पावर 4 करेंगे, अगर हम ऑड पावर 4 करेंगे तो ऑड ही आएगा, राइट? और ये 4 पावर n तो इवन है। ऑड प्लस इवन, व्हाट इज ऑड प्लस इवन? ऑड प्लस इवन इज ऑड, राइट? तो हम अब डायरेक्टली नहीं कह सकते कि नंबर जो है वो कॉम्पोजिट होगा। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या करें? इफ वी वांट टू प्रूव दैट अ नंबर इज कॉम्पोजिट, कहीं ना कहीं उसको फैक्टराइज करना हेल्पफुल हो सकता है, राइट? If you can factorize this, we can do it. क्या तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो? क्या तुम इस एक्सप्रेशन को, you can express this expression as the product of 2 other expressions? भैया तो वो कह रहा था कि यहाँ पे n पावर 4 विल बी n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? a स्क्वायर आ गया हमारे पास।
क्या हम 4 पावर n के साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हाँ हैं? सर, 2 का स्क्वायर, राइट, so can we write this as 2 power n का whole square, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ। Is 2 power n whole square 4 power n? Is it correct? No sir. Correct. Okay. Now tell me, याद है ना क्या? A square plus B square equals to what? A plus B whole square minus 2AB. Let's apply this. बताओ यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या आएगा मेरे पास? बताओ. You tell me. n square n plus square plus 2n whole square minus n square plus 2 power n whole square minus, yes, minus 2n square 2n 4n square 2 4n into n square power n into 2 power n, यही ना, 2ab, करेक्ट, राइट. इसका मतलब ये हो गया n square plus 2 power n whole square minus 2, देखो 2 power 1 and 2 power n, this will become 2 power n plus 1 into n square. ठीक है, चलो यहां तक तो आ गए. अब बताओ नाउ व्हाट, अब क्या करें? अगला स्टेप क्या होगा? क्या हो गया? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट है. अब तक हमने 2 बार ये काम किया है. हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, राइट. अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, क्या किया जाए? इसके बाद हमारा नेक्स्ट a plus b to the whole square में यूज करेंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर अगर तुम दोबारा यूज करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने स्टार्ट किया. तुम ऊपर जो तुमने एग्जांपल्स लिखे उसमें देखो ना तुमने क्या किया. यहाँ देखो इस एग्जांपल में क्या किया हमने. जब मैंने a पावर 4 प्लस b पावर 4 b पावर 4 को फैक्टराइज किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगता है. यहाँ भी देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा. तो यहाँ पर क्या वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, देखो ना ये तो होल स्क्वायर है. क्या इसको हम होल स्क्वायर बना सकते हैं? क्या ये होल स्क्वायर है? हाँ सर बना सकते हो, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर पे अगर हम कोई भी एक नंबर ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स वो इवन बन ही जाएगा. यस, वेरी गुड वेरी गुड. क्या बात, आज वेदांत फॉर्म में. n अगर ऑड है, n अगर मैंने ऑड लिया है, फॉर एग्जांपल ऑड मतलब क्या, n को मान लो मैंने 2k plus 1 डाल दिया, और फॉर द टाइम बीइंग मैं केवल n को वहां डाल रहा हूं जहां पे जरूरत है. n ऑड हमने लिया ही हुआ है, तो अगर मैंने यहाँ पे n को 2k plus 1 सब्स्टिट्यूट किया, क्या आएगा यहाँ पर? 2k plus 1 plus 1, 2k plus 2 हो जाएगा ना. ये देखो दिस विल बिकम 2k plus 2 into n स्क्वायर. हमारी कोशिश ये है कि जो सेकेंड टर्म है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज 2 to the power k plus 1 का होल स्क्वायर into n स्क्वायर, एंड दिस is n square plus 2 power n का whole square minus 2 to the power k plus 1 into n whole square. इतने एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स हमने पढ़े हैं, हमको पता है. a square b square is a into b whole square, right? और अब देखो तुम उसको फैक्टराइज कर सकते हो यूजिंग व्हाट? a square minus b square. क्या आएगा इसका फैक्टराइजेशन बताओ? इसका फैक्टराइजेशन आएगा n square plus 2 power n minus 2 power k plus 1 into n, और n square plus 2 power n plus 2 power k plus 1 into n. ये देखो हमने इस नंबर को फैक्टराइज कर लिया. कई लोगों को बहुत ही स्केरी सा, डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, बट ये है नहीं. इट इज ओनली बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन. हमने इसको फैक्टराइज किया, एंड नाउ वी कैन से दिस नंबर शुड नॉट बी कॉम्पोजिट. बट एक बात और प्रूव करनी पड़ेगी. किसी नंबर को हमने 2 पार्ट्स में फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, बट फैक्टराइज तो प्राइम नंबर भी होते हैं. फैक्टराइज तो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं भाई. कैसे? 1 into number itself, right? भाई फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है मान लो 23, इट इज 1 into 23. 2 फैक्टर्स हो सकते हैं. तो अगर मुझे प्रूव करना है कि नहीं ये नंबर कॉम्पोजिट है, तो मुझे अभी एक बात और शो करनी पड़ेगी. क्या है वो? कि ये जो एक फैक्टर है वो 1 नहीं है. इट इज नॉट इक्वल टू 1. मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक हम ये प्रूव नहीं करेंगे कि ये नंबर 1 नहीं है, तब तक काम नहीं होगा. मतलब
हेलो, हाँ इसको 1 क्यों प्रूव करना है सर? ऐसे भी इवन ही है। इसको 1 प्रूव नहीं करना है गधे, इसको प्रूव करना है कि ये 1 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो गलत हो जाएगा ना। 1 इंटू अ नंबर, फिर तो वो प्राइम भी हो सकता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 नहीं है। अच्छा ये बताओ कि मुझे बताओ कि फैक्टराइजेशन सबको समझ में आया? जितना हमने अभी तक फैक्टराइज किया है वो बात समझ में आई तुमको? सर Are 4 you to the power n तो 2 स्क्वायर होल रेज टू n होगा ना? क्या हो गया? 4 पावर n को, हाँ 2 पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया? ये तो लिखा हमने, इट इज 2 पावर n होल स्क्वायर। क्या हुआ? सर 4 to the power सर 2n का होल स्क्वायर तो 4n स्क्वायर होगा ना? एक्सपीरियंस क्लियर नहीं है तुमको? अगर मैं मान लो लिखता हूँ 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज 3 स्क्वायर होल स्क्वायर? बताओ। 81। 81 ना? क्यों? बिकॉज ये हुआ 3 पावर 2 इंटू 2, दिस इज 3 टू द पावर 4। समझे? तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है। लुक एट दिस, 4 पावर n, 4 पावर n is 2 square whole power n, which means 2 to the power 2n, which is 2 power n whole square। अब ठीक है, याद आया एक्सपोनेंट्स? तो अगर हम पावर पर कोई और पावर रेज करते हैं लाइक दिस, सो दिस बिकम्स a to the power multiplication of powers, exponential rules। so this answer is not complete yet। तुम में से कोई मुझे बताएगा कि इसको ये 1 नहीं हो सकता। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन कि ये 1 नहीं हो सकता? ठीक है, आई वेट फॉर इट, मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर तक, या उसके पहले भी व्हाट्सएप कर सकते हो, यू कैन टेल मी। और इतनी अलजबरा हमको कम से कम आनी चाहिए। और इसके बाद एक पॉइंट और था, बिकॉज सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, देखो अभी क्या ना उसमें एक्सपोनेंशिएशन में, यानी सर्ट्स में, पावर्स में। तो पावर्स की कुछ लॉज यहाँ लिखे हुए हैं, ये सब कुछ वही है जो तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, बट तुम जब बोलते हो ना कि मैंने स्किप कर दिया, ये पार्ट डिलीटेड था, तो बहुत डर लग जाता है यार। मुझे बताओ कि एक्सपोनेंशियल रूल्स तुमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? डू यू रिमेम्बर दिस? क्या पढ़े सर? अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। b पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन b पावर एक्स। ये सब चीजें पढ़ी हुई है क्या पहले से? यस सर। बताओ यार। हाँ 7th में पढ़ी थी। 7th में पढ़ी थी? अच्छा, ओके। ये कौन से लोग हैं भाई? एक मिनट। अरे भाई श्रीवत्सव, आवाज आ रही मेरी? यस सर। क्या हुआ था? कहाँ चला गया था? सर वो वाईफाई कट हुआ सर, मतलब पावर कट हुआ। पावर कट हो रहा है पनवेल में? कितना मिस हुआ तुम्हारा? सर नहीं सर, अभी ये हुआ था, जस्ट अभी हुआ। अच्छा हाँ सर, पहले क्वेश्चन तक था सर। हाँ सर। ओके ओके। सो क्या हमने ये रूल्स पढ़े हैं भाई? क्या सभी को ये पता है? सब लोग कंफर्टेबल हैं इसमें? यस सर। ये मुझे इसको भी रिवाइज कराना पड़ेगा। When you multiply two numbers with same powers, for example 2 cube into 2 power 4, so do you remember? सबको याद है? It will become 2 to the power 3 plus 4, 2 power 7. Similarly, if you divide 2 power 4 divided by 2 cube, what will happen? If we have same bases, powers will be subtracted and then you will get 2 power 1. ये सब चीजें पता है ना? अगर मैंने पावर पर एक और पावर रेज कर दी, then this will become what? This will be multiplication, right? It is 2 power 12. And any number power 0 is 1. Any number to the power 0 is 1. But remember,
b should not be equal to 0, यानी 0 पावर 0 नहीं बनता है, 0 पावर 0 कुछ होता ही नहीं है। ये बात ध्यान रहे कि एनी नंबर पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 पावर 0, 0 पावर 0 1 नहीं होता है। डू यू नो दिस? ये सबको पता है? Akanksha, how will you prove it? How will you prove that any number power 0 is 1? Tell me. How will you prove that any number power 0 is 1? इसको अगर लॉजिकली भी देखे तो भी सर 0 है, मतलब पावर के देख टाइम्स होता है 2 into 2 into 2, तो 2 की पावर 0 में 2 into 0 टाइम्स, तो 0 टाइम्स मतलब 1 ही हुआ ना सर, लॉजिकली भी अगर देखे तो। कौन सा लॉजिक था ये? क्या हो गया? 0 टाइम्स क्या हो गया? पावर क्या होता है सर? एक तरह का टाइम्स होता है, लाइक जैसे 2 into 2, 2 into 2 raised to 3, 2 into 2 into 2। अच्छा, a पावर हाफ का मतलब क्या हुआ? कितने टाइम्स? हाफ टाइम्स? हाफ टाइम्स नहीं, रूट हो जाएगा वो। रूट हो जाएगा। फिर पावर का मतलब टाइम्स तब तक ठीक है जब तक पावर इंटीजर है भाई। हाँ, है ना, नेचुरल नंबर है, तब तक वो टाइम्स ठीक है, काउंटिंग नंबर्स है। बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है? तो 0 पर अपनी तुम लॉजिक नहीं लगा सकते वो वाला। अब मुझे बताओ कि why a power 0 is 1? Why a power 0 is 1 except a is not 0? a अगर 0 हो गया तो 0 power 0 is not defined. Remember, 0 power 0 is not defined. Sir, can I try? Yes, go ahead. Sir, for example, a raised to b upon a raised to b ले लिया। Perfect, very nice. So to prove this, it's very simple. जैसा उसने बोला, a power 0 को मैं लिख सकता हूं क्या? a power something minus same thing, देखो a power x minus x, ऐसा लिख सकते हैं ना? 0 is what? x minus x. And now you come to this property. Which property? This one. पावर सब्ट्रैक्ट कब होती है? डिवीजन में, राइट? a पावर x minus x को हम क्या लिख सकते हैं? This is a power x divided by a power x, isn't it? a power out हो जाएगा आंसर, right? It will be cancelled and answer is 1. And this proof, और देखो ना, ये proof तुम्हें बताएगा कि why 0 power 0 will not be defined. अगर मैं यही चीज यहां पे कर रहा होता, 0 power x minus x, 0 power x divide by 0 power x, what is 0 by 0? क्योंकि सर वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा। It is not defined. Rational छोड़ो, रियल ही नहीं बनेगा, नंबर ही नहीं बनेगा। Division by 0 is not allowed. So that is why yes, sir. 0 power 0 is not defined. Remember, सही, जो अनडिफाइंड चीज है इसका भी कुछ वैल्यू नहीं होता होगा, लाइक इसका मैथमेटिक्स लाइक क्या होगा? अनडिफाइंड मतलब नहीं, नॉट डिफाइंड का मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसका वैल्यू कैसे होगा? What is the length of your 7th finger in right hand? इंफिनिटी नहीं बोलते हैं उसको। नहीं, इंफिनिटी नहीं बोलते हैं उसको। नो, इंफिनिटी इज अ सिंबल used for a very large magnitude number, but infinity is मतलब infinity is a type of not defined, but every not defined is not infinity. For example, root over minus 1. What is root over minus 1? Is it infinity? No, it is not infinity. It is also not defined. It is not a real number. So cube root of could be cube root of minus 1 भी not defined होगा। Cube root of minus 1 ही तो होगा यार। हाँ, कैसी बातें कर रहा है वेदांत? क्या खा के आ गया? फिर से देख, अभी तक फॉर्म में था, पहले तो धोनी तरह खेल रहा था, अब एकदम ये देख, क्यूब रूट ऑफ माइनस 1 तो माइनस 1 ही होगा ना भाई। हाँ सर, हाँ। रूट माइनस 1 नहीं होगा, बिकॉज रूट माइनस 1 का मतलब क्या हुआ? वी आर लुकिंग फॉर ए नंबर जिसका स्क्वायर माइनस 1 होता है। देयर इज नो सच नंबर, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, राइट? तो भाई एक्सपोनेंट्स के साथ आपको कंफर्टेबल रहना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो काफी ट्रबल करती हैं, परेशान करती हैं, इसको ध्यान रखना। और इसके अलावा ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, अलॉन्ग विद स्टीवर्ट थ्योरम होमवर्क, 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, एक पार्शियली बाकी है करना। तो बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लास्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, राइट? कौन कौन सा? सेकंड क्वेश्चन बचा है, थर्ड क्वेश्चन बचा है और फोर्थ क्वेश्चन बचा है। तो ये 3 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं अलॉन्ग विद स्टीवर्ट्स, एंड डेडलाइन है सैटरडे तक मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, होमवर्क सबमिट करना है सैटरडे तक, और संडे को हम फिर दोनों होमवर्क्स डिस्कस करेंगे। हमें भी सैटरडे को डिस्कस करेंगे। सैटरडे
टिल 12 नून ये तुम्हारा सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सैटरडे को नून को सर आप क्लास ले रहे हो? अब मैं बता दूंगा, मैं डाउट क्लास कब रख रहा हूँ। सैटरडे को डाउट क्लास होगी और फिर हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। सर वो ठीक है भाई, स्टीवर्ट वाले क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आने रहते थे वो सर फाइन, कोई बात नहीं। जो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करके छोड़ दो, एटलीस्ट मैं देखो तो कि तुमने कहाँ तक अटेम्प्ट किया है। ऑलराइट, तो उतना अटेम्प्ट कर लो, जितना तुमसे हो पा रहा है उतना अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। 6, 8, 9, 10 मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने हाँ ठीक है, 6, 8, 9, 10 तुम्हें बिल्कुल नहीं हो रहा तो मत करो, कोई बात नहीं। और फिफ्थ वाले में वो एरर मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक। क्या हुआ? वो एरर मुझे नहीं समझ में आ रही है फिफ्थ वाले में, जो आपने एरर कहा वो मुझे हाँ मैं बताता हूँ। मृणाली क्या हुआ भाई? मृणाली एंड तन्वी। यस सर। अरे एको हो रही क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा तन्विल में? अभी जस्ट लाइट है इसलिए पीसी में से ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है। तो जिन लोगों का भी लेक्चर पावर कट हुआ, पनवेल वाले बच्चे जो हैं कहीं भी हुआ हो तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। हमने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, हमने फिर से एक बार 10th का ही रिवीजन किया है आई होप। लेकिन क्वेश्चंस हमेशा अच्छे करते हैं, तो क्वेश्चंस जो है एक बार ये नोट्स में भेजूंगा, इसको ढंग से एक बार रिवाइज करना, ठीक है भाई। तो होपफुली नेक्स्ट वीक से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्रिगो के जो भी कॉन्सेप्ट्स है 10th स्टैंडर्ड के, हालांकि हम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स हमने 10th में पढ़े हुए थे उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम 11th की ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे। सो आई होप 10th की ट्रिग्नोमेट्री सबने सही सॉल्व किया। अगर कुछ डिलीट हो गया था तो उसको पढ़ लेना यार। हाँ, डिलीट उन्होंने किया था बट तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में तुमने नहीं पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड की तो उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे सर लाइक मैंने हमारी जो बुक में, जो आईसीसी की बुक में, वो मैंने सब पढ़ लिया आईसीसी की बुक से। अब सीबीएसई में मुझे नहीं मालूम उनको क्या एक्स्ट्रा चीज